नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी होगी। पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चल रहे इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक था। इस युद्ध को पांडवों ने जीत लिया था, लेकिन इस युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ऐसे में क्या आपने यह जानने की कोशिश किया कि उन योद्धाओं के बलिदान के बाद उन विधवा औरतों का क्या हुआ? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, महाभारत के आश्रमवासी पर्व में 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त होने वाले सैनिकों की विधवा औरतों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया। पांडुपुत्र युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर के अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं, जिसके बाद भीम को हस्तिनापुर का उत्तरदायित्व घोषित किया गया। उनके शासन में प्रजा काफी प्रसन्न रहने लगी। पांचों पांडवों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, अपनी माता गांधारी और कुंती की सच्चे मन से सेवा करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और कुंती समय के साथ अपने पुत्रों के शोक से बाहर आ गए और इसी तरह 15 साल का समय व्यतीत किया। लेकिन एक दिन अचानक उनके मन में वन में रहने की इच्छा जागृत हुई, जिसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए युधिष्ठिर से कहा कि अब हमारा मन यहाँ नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताएं। युधिष्ठिर ज्येष्ठ पिता की मुख से यह बात सुनकर काफी दुखी हुए। उनकी बातों को युधिष्ठिर नहीं टाल सकते थे और उसके बाद युधिष्ठिर ने उनके लिए वन में एक कुटिया बनवाई और उन्हें जाने की आज्ञा दी। उनके जाने के बाद युधिष्ठिर और पांचों भाइयों ने अपना पूरा ध्यान प्रजा की सेवा में लगा दिया। हस्तिनापुर की प्रजा भी पांडवों की सेवा भाव से काफी प्रसन्न थी, लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवा औरतें अभी भी शोक से बाहर नहीं आई थी, जिनके पति कुरुक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन पति के शोक में वह स्त्रियां हमेशा रोती और विलाप करती रहती थी। युधिष्ठिर चाहकर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा था। उस दिन से वो विधवा औरत ऐसे ही समय व्यतीत करती हैं। फिर एक दिन पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। सहदेव ने जाकर अपने चारों भाइयों को यह बात बताई, जिससे सभी भाइयों के मन में माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े और जब इस बात का पता हस्तिनापुर की प्रजा को चलता तो वह भी उनके साथ वन जाने लगते हैं। उन लोगों में वो विधवा औरत भी थी। वहाँ पांचों पांडव आश्रम में जाते हैं, जहाँ धृतराष्ट्र, माता कुंती, गांधारी और सभी निवास कर रहे थे और हस्तिनापुर के निवासी आश्रम के आसपास डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। मिलने के बाद आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर हस्तिनापुर की प्रजा पर पड़ती है। उस प्रजा में वो विधवा औरत भी शामिल थी, जो अपने पति के शोक में विलाप कर रही थी। महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर के निवासियों की ओर गौर करते हैं, जो अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए थे। महर्षि वेदव्यास को काफी दुख हुआ। वे सभी को समझाते हैं कि आपके लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, अपने परिजनों का शोक मत मनाइए। युद्ध में मारे गए योद्धा अपने लोक में खुशी पूर्वक रहते हैं, परंतु वहाँ की प्रजा काफी परेशान है। लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा समझाने के बाद भी उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बातों का यकीन नहीं है, तुम्हें मैं आज रात को आप सभी के परिजनों से मिलवा दूंगा। महर्षि वेदव्यास के मुख से यह बात सुनकर पांडव सहित हस्तिनापुर के लोगों के चेहरे पर एक तेज आ गया और वह सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए काफी उत्साहित हो गए। जिस आश्रम में वह रहते थे उस आश्रम के पास एक गंगा नदी थी। जैसे कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था कि शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर आ जाना, अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। जिसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने तप और बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को पुकारते हैं। महर्षि के तप और बल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से
सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी दर्शन करते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर वहां खुश हैं। इस बात को जानने के बाद सभी लोगों के मन में अपनी परिजनों को लेकर जो शोक था वह समाप्त हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने लोग वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो विधवा औरत वहां रहती हैं वो वापस से दुखी हो जाती हैं। एक बार महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी हैं वो अपनी पति के साथ उनके लोग जाना चाहती हैं तो वो भी इस गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्यागने के बाद जा सकती हैं। महर्षि वेदव्यास के मुख से यह बात सुनकर सारी विधवा औरतें तुरंत गंगा नदी में डुबकी लगाती हैं और अपने जीवन का त्याग करके अपने पति के साथ लोग चली जाती हैं। तो महाभारत की घटना अपने आप में एक हैरान करने वाली एक अद्भुत घटना है। कौरवों और पांडव भाइयों के बीच में महाभारत युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोषी ठहराते हैं तो बहुत से लोग कौरवों के अहंकार और लालच को इस युद्ध का वजह मानते हैं। वहीं ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि शकुनी की वजह से महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। जो भी है, लेकिन इस युद्ध में लाखों संख्या में जाने गईं और पूरी तरह कुरुवंश का नाश हो गया। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्ष तक शासन किया। इस पर गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का भी वजूद लगभग खत्म हो चुका था। गलती से तीर लगकर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और भगवान श्री कृष्ण अपने बैकुंठ वापस लौट गए। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ लौट गए थे तब इस बात की सूचना महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को दी और उन्हें बताते हैं कि भाइयों के जीवन का उद्देश्य भी अब पूरा हो गया है। जिसके बाद पांचों पांडव हस्तिनापुर का राजपाट त्याग कर सभी भाई द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं ताकि वे स्वर्ग जा सके। लेकिन रास्ते में एक एक करके सारे पांडव भाइयों की मृत्यु होती है। यहाँ सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है और सबसे आखिर में भीम की। उनके अभिमान और अभिलाषा से उनकी मृत्यु होती है। लेकिन कहा जाता है कि इन सभी का मन साफ नहीं था, इसलिए युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंचे थे। तो दोस्तों, महाभारत के कुछ सालों के बाद भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने भी अपना जीवन त्याग दिया था, जिसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई। आपको क्या लगता है कि महाभारत एक सच्ची घटना पर आधारित है? इस बात का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।